अपन यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड यूज करेंगे। दूसरा अपन ने जो सिलेबस में है, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी मींस या तो डीवाई बाई डीएक्स और इस टाइप का आएगा, और उसमें भी अपना फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का मतलब अपना जो सवाल होगा उसके अंदर वाई डेस या डीवाई बाई डीएक्स होगा, है ना। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या वाई डबल डेस ऐसा नहीं होगा ना, फर्स्ट ऑर्डर ही है तो केवल डीवाई बाई डी एक्स होगा, इससे ऊपर का ऑर्डर नहीं आएगा। देन आपको क्या करना है, सवाल में जो भी डीवाई बाई डी एक्स के इक्वल में जो भी लिखा हो, है ना, कुछ और लिखा होगा, जो भी इक्वल में लिखा होगा उसको अपन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई मान के चलेंगे, ठीक है। एक तो डीवाई बाई डी एक्स दे रखा होगा और इसको सोल्व करना होगा, इट मींस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो इसकी पहचान है डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन की ये पहचान है कि सवाल में डीवाई बाई डी एक्स दे रखा होगा, है ना, फिर इसके इक्वल में जो भी लिखा आपको दे रखा होगा वो अपन एफ ऑफ एक्स वाई मान के चलेंगे, ठीक है। कुछ भी दे रखा हो उसको अपन को एफ ऑफ एक्स वाई मान के चलना है। एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी गिवन, और जो भी आपको एक्स पे वाई की वैल्यू गिवन है वो अपन एक्स नॉट मान के चलेंगे, वाई नॉट मान के चलेंगे। सो कंप्लीट वापस बता देता हूं मैं। अपन जो सोल्व कर रहे हैं वो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग दे रखा होगा, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको सोल्व करना है। उसको सोल्व करने के लिए डीवाई बाई डी एक्स के सामने जो भी लिखा है उसको एफ ऑफ एक्स वाई मान के चलना है। देन एक एक्स की वैल्यू पे एक वाई की वैल्यू जरूर गिवन होगी, कम से कम एक एक्स पर एक वाई की वैल्यू गिवन होती है, उसको अपन एक्स नॉट वाई नॉट मान के चलते हैं। यूलर मेथड में अपन क्या करते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं उसको एक्स की, सोल्व का मतलब यही होता है एक्स की वैल्यू पे वाई की वैल्यूज निकालना। तो जब x की वैल्यू x1 होगी, x0 y0 तो गिवन होगा फर्स्ट वैल्यू। जब x की वैल्यू x1 होगी तो y की वैल्यू जो होगी वो y1 होगी, और वो अपन को फाइंड करनी है। तो उसके लिए अपन फॉर्मूला यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू यूलर मेथड, y नॉट प्लस h फंक्शन ऑफ x नॉट y नॉट। ये कैसे वर्क करता है, कैसे क्या होता है, वो सवाल में आपको अच्छे से समझा दूंगा। आप और सारा काम कैलकुलेटर कर देगा, आपका काम सिर्फ इतना है कि ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए जब आपको यूलर मेथड बोले। तो वैल्यू ऑफ y1 का मतलब ये होता है व्हेन वैल्यू ऑफ x विल बी x1 देन द वैल्यू ऑफ y कॉल y1, एंड फॉर्मूला ऑफ y1 इज y नॉट प्लस h फंक्शन ऑफ x नॉट y नॉट। x नॉट y नॉट मैंने बोला आपको दे रखा होगा, और h का मतलब वही होता है नंबर ऑफ इंटरवल्स, है ना। तो h की वैल्यू या तो दे रखी होगी, अगर नहीं दे रखी है तो अपन वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे b माइनस ए अपॉन n। ओके, ये हो गई y1 की वैल्यू। देन आफ्टर वी कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y2। y2 में क्या होगा, याद रखने के लिए सिंपल है, एक याद रख लो फर्स्ट वाला। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 की जगह 2 हो रहा है, तो यहाँ 0 का 1 हो जाएगा, ये भी 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ y2 विल बी y1 प्लस h फंक्शन ऑफ x1 y1। वैल्यू ऑफ y3 विल बी y2 प्लस h फंक्शन ऑफ x2 y2। इसमें 2 का 3 हुआ है ना, यहाँ पे 2 की बजाय 3 हुआ है, तो इधर भी 1 का 2 हो जाएगा। ऐसे ही आपको जितना बोले y4 y5 जितना बोले अपन निकाल सकते हैं। सवाल में वो कैसे बोलेगा, पर्टिकुलर कोई x की वैल्यू मांगेगा ना, तो फिर अपन क्या करेंगे, उसकी ब्रेकिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू h, जैसे अपन ने इंटीग्रेशन में करी थी वैसे। उससे अपन को पता चल जाएगा अपन को कहां तक y निकालना है, y3 चाहिए y4 चाहिए, वो सारा पता चल जाएगा। दिस इज अवर यूलर मेथड। फिर से बोल रहा हूं, अपना काम मेनली फॉर्मूला याद रखना है। उसमें भी अगर आप फर्स्ट फॉर्मूला अच्छे से याद रख लो तो आगे सारे बना सकते हैं, अपन को केवल वैल्यू सफिक्स की वैल्यू बढ़ाते चलनी है ना। फिर भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं अभी सवाल में सारा क्लियर कर दूंगा। ये सबसे इजी मेथड रहता है, यूलर मेथड इज वेरी इजी, बहुत इजी रहता है, क्योंकि डायरेक्टली वैल्यूज मिलती हुई चल रही है। तो वही बात है, यहाँ पर क्या होता है, एरर ज्यादा होती है, एरर ज्यादा होती है तो अपन को जब वो सवाल में बोले तो ही अपन को यूलर मेथड अप्लाई करना है। तो अपन फर्स्ट सवाल करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आप देखो यहाँ पे इसने बोला है यूलर मेथड अप्लाई करना है। दूसरा ये देखो, ये डीवाई बाई डीएक्स लिखा हुआ है, ये इसकी पहचान है। अगर डीवाई बाई डीएक्स लिखा है मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो सोल्व बाय यूलर मेथड डीवाई बाई डीएक्स इक्वल्स टू y माइनस एक्स ओवर y प्लस एक्स गिवन दैट द कर्व पास थ्रू 0 1। फाइंड y फॉर x इक्वल्स टू 0.1। देखो क्या क्या है अपने पास, यह सवाल में क्या दे रखा है और क्या मांगा है वो देखना। इसने बोला है कर्व पास थ्रू द पॉइंट 0 1। इट मींस क्या है, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी, है ना। तो एक x की वैल्यू पे y की वैल्यू दे दी है इसने। देने का तरीका इसका अलग अलग हो सकता है, बट यहाँ पे क्लियर मिल रहा है कर्व पास थ्रू पॉइंट 0 1 मीन्स
व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इज 1। तो मैंने बोला था जब x की वैल्यू पे y की वैल्यू गिवन होती है तो वो x नोट y नोट होता है। तो x नोट तो हो गया मेरा 0 और y नोट हो गया मेरा 1, दिस वन जो मैंने रेड मार्क किया। दिस इज माई x नोट, वैल्यू इज 0 एंड दिस इज माई y नोट। जो x नोट होता है वही a होता है। a मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अपन ने जो h का फॉर्मूला किया है वो b माइनस ए अपॉन एन पी किया हुआ है। तो जो x नोट है वही a होता है और जो b होता है वही अपना xn होता है। a का मतलब फर्स्ट वैल्यू ऑफ x होता है और b का मतलब लास्ट वैल्यू ऑफ x होता है। तो a ही आपका x नोट है और b ही अपना xn होता है। ओके, b की वैल्यू कैसे निकाली? जिस x पे अपन को y की वैल्यू चाहिए वो अपना b हो जाएगा। जिस x पर अपने को y की वैल्यू चाहिए वो अपना b हो जाएगा। तो यहां से अपन को b की वैल्यू मिली है, b की वैल्यू जो है वो 0.1 है। क्लियर है? a की वैल्यू 0 हो गई, मतलब x नोट की वैल्यू 0, y नोट की वैल्यू 1 और b यानी xn की वैल्यू 1 हो गई, 0.1 हो गई। ओके, h का फॉर्मूला था b माइनस ए अपॉन n, तो b क्लियर है, a क्लियर है। अब रही अपनी बात n की। तो n के लिए क्या होता है एक्चुअली, अगर आपको n की वैल्यू जो मैंने 5 ली है ये कैसे लेनी है मैं समझाता हूं। देखो यहाँ पे n की वैल्यू दे नहीं रखी है, तो अपन क्या करेंगे, मेथड को ध्यान रखना, मेथड कौन सा दिया हुआ है। फिर से मैं बोल रहा हूं, वापस से दो चीजें अपने पास, या तो n की वैल्यू गिवन होगी, अगर n की वैल्यू गिवन है तो जो दिया है वही लेना है। अगर n की वैल्यू नहीं गिवन है तो मेथड कौन सा है वो देखिए। अभी यहाँ क्या बोल रहा है, ये यूलर मेथड बोल रहा है। तो यूलर मेथड क्या होता है एक्चुअली, यूलर मेथड में एरर थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो पहली चीज तो यूलर मेथड जब वो बोला हो तभी अप्लाई करना है। दूसरी चीज, अगर यूलर मेथड में n की वैल्यू नहीं दे रखी है तो n की वैल्यू 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 से ज्यादा लेना, 1, 2, 3 मत लेना। क्लियर है? n की वैल्यू यूलर मेथड में 1, 2 या 3 नहीं लेते हैं जब तक कि उसने ना दी हो। तो अब अपने पास क्या रही वैल्यू, 4 या 5 अपन ले सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इससे ऊपर अपन ले सकते हैं। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 5 लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ 5 ली है, तो यहां जब मैं डिवाइड करूंगा 5 से तो 0.1 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 0.02। ठीक है, 0.1 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 0.02। अब ये 0.02 क्या है, मेरी इजी वैल्यू हो गई ना, इजीएस्ट वैल्यू हो गई h की। h की जितनी इजी वैल्यू होगी कैलकुलेशन उतनी इजी हो जाएगी। तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे इसलिए मैंने 5 लिया है। नो डाउट आप 4 भी ले सकते हैं, 4 लोगे तो ये 0.025 हो जाएगा। 4 नहीं लेते हैं, 5 नहीं लेते हैं, तो फिर सीधा 10 लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि 10 पे ये 0.101 हो जाएगा। 6, 7, 8 लोगे तो ये h की वैल्यू थोड़ी सी अजीब सी आएगी, तो फिर वो दिक्कत करेगी सॉल्यूशन में, है ना। तो n की वैल्यू जो है वो 1, 2, 3 नहीं लेनी इन केस ऑफ यूलर मेथड। और दूसरी चीज, अगर उसने नहीं दिया है तो, अगर उसने n की वैल्यू दी है तब तो आपको वही लेना है जो उसने दिया है, बट अगर n की वैल्यू नहीं दी है तो फिर अपन को 1, 2, 3 से ऊपर लेनी है। सो मैं यहाँ पे 4 और 5 ले सकता था, मैंने 5 लिए, आप चाहो तो 4 भी ले सकते हैं। और मैंने बोला था जो dy बाय dx के सामने लिखा है वही मेरा f ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। dy बाय dx के सामने जो भी लिखा है वो मेरा f ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। तो f ऑफ एक्स वाई हो गया मेरा y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, दिस वन। ये टेबल जो मैंने ऊपर बना रखी है वो पहले से बना लेते हैं। अब ये टेबल कैसे बनाते हैं वो 1 मिनट में समझा देता हूं आपको। इस टेबल में क्या करना है, एक्स और वाई तो बनेगा ही बनेगा, है ना, जैसे अपन इंटीग्रेशन में बनाते थे। फिर एक्स नोट और वाई नोट अपन को दे ही रखा है सबसे पहले, तो एक्स नोट की जगह मैंने 0, वाई नोट की जगह मैंने 1 ले लिया, ये दोनों क्लियर। इसके बाद जैसे मैंने इंटीग्रेशन में बोला था, एच की वैल्यू जोड़ते जाओ जब तक कि बी नहीं आ जाए। तो अपन एक्स की वैल्यू कितनी थी, 0.02, तो इसमें मैंने 0.02 ऐड किया तो ये आ गया। 0.02 में फिर से 0.2028 ऐड किया, 0.04, 0.06, 0.08 एंड 0.1 आ गया। 0.1 पे रुक जाना है क्योंकि अपन को 0.1 तक की वैल्यू निकालनी है। तो ये फर्स्ट रो मेरी बन जाएगी। अब सेकेंड रो में क्या हो रहा है, वाई नोट की वैल्यू अपन को पता है, ये y1, y2, y3, y4 अपन को नहीं पता है, तो ये अपन को कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, बट अपन ये लिख सकते हैं
x1 अपन ने ले रखा है, तो x1 के करस्पॉन्डिंग y1 हो जाएगा, x2 के करस्पॉन्डिंग y2 हो जाएगा, x3 के करस्पॉन्डिंग y3, x4 के करस्पॉन्डिंग y4 एंड x5 के करस्पॉन्डिंग y5 हो जाएगा। तो ये जो नीचे सिंबल्स है वो तो मैं यूज कर सकता हूं। सिर्फ अब रही बात अपन को वैल्यूज निकालने की। और एक चीज मैं बता दूं, आप कोई भी फॉर्मूला यूज करें, टेबल जरूर पहले बना दे। ओके, इससे क्या होगा, फॉर्मूले में वैल्यू रखना इजी हो जाएगा, फॉर्मूले में वैल्यू रखना इजी हो जाएगा, इसलिए टेबल पहले बना दे। फिर यूलर मेथड अप्लाई करना। अकॉर्डिंग टू यूलर मेथड मेरा फॉर्मूला होता है दिस वन। फॉर्मूला मैंने पहले बताया, वो आपको अच्छे से याद रखना है, और आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सब कुछ कैलकुलेटर कर देगा। तो मेरा फॉर्मूला हो गया y1 इक्वल टू वाई नोट प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स नोट वाई नोट। ठीक है, y1 इक्वल टू वाई नोट प्लस एच फंक्शन ऑफ एक्स नोट वाई नोट, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब इसके अंदर मैं वैल्यू रखता हूं, देखो वाई नोट ये रहा मेरे पास वाई नोट 1, तो मैंने वाई नोट की जगह 1 रख दिया। एच मैंने बोला था 0.02 है, तो एच की जगह मैंने 0.02 रख दिया। बस आप एक बार ध्यान रखना, पहली स्टेप में एफ एफ ही रहेगा, उसके अंदर की वैल्यू रखनी है। पहली स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में एफ के अंदर वाली वैल्यू रखेंगे, और दूसरी स्टेप में एफ को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो वाई नोट की वैल्यू टेबल से रख दी 1, एच की वैल्यू 0.02 है, एक्स नोट ये रहा मेरे पास, एक्स नोट की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे 0, दिस वन। फिर वाई नोट, फिर से मैंने वाई नोट की वैल्यू रख दी यहाँ पे 1। तो मुझे ये सेकंड लाइन मिल गई, कहने का मतलब वाई नोट का 1, एच इज 0.02, एक्स नोट इज 0 एंड वाई नोट इज 1। ओके, ये वैल्यूज मुझे मिल जाती है। तो अपन क्या करेंगे, एफ को सोल्व करेंगे। तो देखो नीचे मैंने एफ नहीं लगाया है ना, अब मैं एफ को सोल्व कर रहा हूं। कैसे करना है, देखो 1 ही है, 0.02 तो 0.02 ही है। अब मुझे एफ सोल्व करना है, तो मुझे ये वाला एफ दिया हुआ था, ये आपको एग्जाम में बार बार नहीं लिखना, एक्चुअली मैंने ये समझाने के लिए लिखा है। ये देखो, ये एफ की वैल्यू सवाल में दे रखी है, एफ एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। ये वैल्यू मुझे सवाल में दे रखी है कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो वाई माइनस एक्स ओवर वाई प्लस एक्स है, और मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो एफ ऑफ 0 1 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अपन कंपेयर करते हैं इस एफ को, क्योंकि ये भी एफ है फंक्शन है, ये भी एफ है, इन दोनों एफ को कंपेयर करें तो अपन को यहां से मिलेगा एक्स की वैल्यू मिल जाएगी कितनी है 0, और वाई की वैल्यू मिल जाएगी कितनी है 1। तो एक्स की वैल्यू हो गई मेरे पास 0 और वाई की वैल्यू हो गई मेरे पास 1। तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड में भी वाई की जगह 1 रख दूंगा, एक्स की जगह 0 रख दूंगा। तो ये हो गया मेरा 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, दिस वन। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक बार फिर से समझा देता हूं, क्योंकि मेन बात यही है आपकी। ये जो चीज अपन ने करी है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, एफ की वैल्यू सोल्व करना है। तो एक तरीका तो अभी मैंने जो बताया, दूसरा तरीका ये होता है जो फिक्स है, हर सवाल में रहेगा। क्या रहता है, एफ को सोल्व करना कि जो कोमा से पहली वैल्यू जो है, फर्स्ट वैल्यू ब्रैकेट की जो फर्स्ट वैल्यू है, कोमा से पहले जो वैल्यू है वो एफ एक्स वाई के राइट हैंड साइड में एक्स की जगह रख दो। कोमा से पहले जो वैल्यू आ रही है वो गिवन एफ एक्स वाई में एक्स की जगह पुटअप करा दो, और कोमा के बाद वाली जो वैल्यू आ रही है, कोमा के बाद में जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी वैल्यू, आपको वो नहीं देखना कि वैल्यू क्या है, मे बी 1, मे बी 0, मे बी एक्स, मतलब वाई की वैल्यू भी एक्स हो सकती है, मे बी ए बी सी, ए अपॉन बी, एक्स अपॉन वाई, वाई माइनस एक्स, जो भी वैल्यू कोमा के बाद लिखी हुई है वो अपन क्या करेंगे, वाई की जगह प्लेस कर देंगे। तो मुझे क्या मिल रहा है, वाई की जगह 1 मिल रहा है, एक्स की जगह 0 मिल रहा है। तो जब मैंने यहां रखा तो ये मेरे पास 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 हो गया। अब आप इसको सोल्व करो कैलकुलेटर के, 1.02 आ जाएगा। सिंपली यू कैन सोल्व बाय कैलकुलेटर एंड यू विल गेट दिस। अगर आपके पास अभी कैलकुलेटर है और आप इसको सोल्व करना चाहो तो आप ऐसा का ऐसा लिख दो ना, आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं है अलग अलग, ऐसा का ऐसा कैलकुलेटर में लिखो 1 प्लस 0.02, यहाँ ब्रैकेट यूज करना, पहले ये वाला ब्रैकेट लगाना, फिर एक और ब्रैकेट लगाना 1 माइनस 0, फिर डिवाइड लगाओ, फिर एक और ब्रैकेट लगाओ 1 प्लस 0, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो वो डायरेक्ट 1.02 दे देगा। अगर आपको कैलकुलेटर में डायरेक्टली सोल्व करना है, 1 प्लस 0.02 ब्रैकेट 1 माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड ब्रैकेट ओपन 1 प्लस 0 ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन ब्रैकेट क्लोज आप करोगे तो डायरेक्टली 1.02 दे देगा। ऐसे क्या होगा, आपको
अलग अलग ब्रैकेट सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो ये 1.02 जो मेरे पास आया वो मैंने y1 की जगह ले लिया, क्योंकि दिस इज द वैल्यू ऑफ y1, दिस इज द वैल्यू ऑफ y1। तो ये जो भी वैल्यू आई है मैंने ये y1 की जगह पुटअप कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले बोला था ये टेबल अपन को पहले ऊपर बनानी है। इस टेबल में मेरे पास यहां तक वैल्यू आ गई है ना, ये नहीं आई है, ये तो मैंने लिख दिया है, बट यहां तक वैल्यू मिल गई है। अब मैं y2 पे आता हूँ। y2 का मेरा फॉर्मूला होता है y1 प्लस एच फंक्शन ऑफ x1 y1, है ना। अपने को जो वैल्यू मिलती जाएगी अपन ऊपर टेबल में पुटअप करते चलेंगे। ओके, तो y1 की वैल्यू आ चुकी है। y2 का फॉर्मूला है y1 प्लस एच फंक्शन ऑफ x1 y1। पहले अपन वैल्यूज जो अपन को पता है वो पुटअप करेंगे। ये देखो y1 की जगह मैंने 1.02 रखा है, h की वैल्यू मेरे पास 0.02 है, x1 की वैल्यू ये रही। तो मैंने टेबल बनाने का यही फायदा है, सीधे टेबल से वैल्यू उठाओ और पुटअप कर दो। तो x1 की वैल्यू हो गई मेरे पास 0.02 और y1 की वैल्यू हो गई मेरे पास 1.02। तो मुझे ये सेकंड लाइन मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, f सोल्व करना है। ये चीज अच्छे से ध्यान रखना है, पहली स्टेप में f के अंदर वैल्यू रखेंगे इनसाइड, और दूसरी स्टेप में फिर अपन f सोल्व करेंगे। तो जब f सोल्व करना होता है, जब आपको f सोल्व करना होता है तो अपन क्या करते हैं, x के जो कोमा से पहले जो वैल्यू आ रही है, कोमा के पहले वाली वैल्यू जो है वो x की जगह रिप्लेस करनी है इसके अंदर, जो आपको fxy दे रखा है उसके अंदर। जो अपन को fxy दे रखा है इसके अंदर अपन को x की ये कोमा से पहले वाली वैल्यू पुटअप करनी है। अब ये जो भी हो आपको वो नहीं देखनी है, सीधी की सीधी वैल्यू उठा के पुटअप करनी है x की जगह। तो यहाँ पे 0.02 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0.02 हो जाएगा। कोमा के बाद वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है कोमा के बाद जो आ रही है वो अपन को y की जगह प्लेस करनी है। तो यहाँ पे 1.02, यहाँ पे भी 1.02 हो जाएगा। सो हियर आई गेट 1.02 माइनस 0.02, 1.02 प्लस 0.02। वापस जैसे मैंने बोला था डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखो 1.02 प्लस 0.02 ब्रैकेट लगाओ, फिर से ये ब्रैकेट ओपन करना है 1.02 माइनस 0.02 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड, फिर ब्रैकेट ओपन और फिर ये लिख के ब्रैकेट क्लोज, देन ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो यू विल गेट 1.0392। दिस इज माई y2। आई थिंक क्लियर होगा ये, क्योंकि सिंपली वही चीजें अपन ने करी है। देन आई गो फॉर y3। ये जो y2 की वैल्यू आई है, बस ये आप ये करना, ये जो y2 की वैल्यू आई है 1.0392, ये मैं क्या करूंगा, टेबल में पुटअप कर दूंगा, ताकि जब मैं y3 निकालूंगा तो मेरे लिए आसान रहेगा। दिस इज माई y3। यहां तक मुझे वैल्यू मिल चुकी है। y3 का फॉर्मूला है y2 प्लस एच फंक्शन ऑफ x2 y2। इसके अंदर मैं वैल्यू रखता हूँ, y2 की वैल्यू रख दी मैंने 1.0392, h मुझे पता है 0.02 है, x2 की वैल्यू रख दी मैंने 0.04 एंड y2 की वैल्यू रख दी मैंने 1.0392, है ना। सारी वैल्यू मेरे पास है, मैंने पुटअप करी है। देन आई विल गेट दिस एक्सप्रेशन। ओके, अब मैं f को सोल्व करूंगा, और जब मैं f को सोल्व करूंगा तो फिर अगली बार मैं f नहीं लिखूंगा। पहले मैंने f के अंदर वैल्यूज डाली है इसलिए मैंने f लिखा है। अब मैं f को सोल्व कर रहा हूं तो आगे मैं f नहीं लिखूंगा। करना क्या है, ये जो कोमा से पहले आ रही है वैल्यू वो x की जगह रिप्लेस होगी। तो किसके अंदर, जो अपना गिवन f है उसके अंदर, जो गिवन f है उसके अंदर मैंने क्या किया, x की जगह, ये दो जगह x की जगह 0.04, इस x की जगह भी 0.04 रख दिया। ये वाली जो वैल्यू है वो y की जगह जाएगी, तो इस y की जगह मैंने 1.0392 और इस y की जगह भी मैंने 1.0392 रख दिया। तो मेरा जो एक्सप्रेशन था फाइनली, माय एक्सप्रेशन विल बी this one, 1.0392 plus 0.02, 1.0392 minus 0.04, 1.0392 plus 0.04, and this will be 1.0577. This will be 1.0577. Okay, then y3 is complete. Similar for y4. Okay, यहाँ पे आपको बस ये करना है कि ये y3 की जो वैल्यू आ रही है, ये y3 की वैल्यू अपन क्या करेंगे, ऊपर टेबल में y3 की जगह पुटअप करेंगे, यहाँ पे y3 की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ तक अपना सोल्व हो जाएगा। देन फॉर y4 टेबल हो चुकी है y3 तक। अब मैं y4 पे चलता हूँ, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा y3 h फंक्शन ऑफ x3 y3, जैसा मैंने बोला
सफिक्स में एक एक वैल्यू बढ़ा दो तो अपना नया फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला भी आपको एक ही याद रखने की जरूरत है, सारे याद नहीं रखने, आगे से आगे बनते हुए चलेंगे। देन y3 की वैल्यू मैंने ये 1.0577 रख दी, h इज 0.02 दे ही रखा है, x3 की वैल्यू 0.06 है दिस वन, और y3 की वैल्यू 1.0577 है। तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब मैं जब f सोल्व करूंगा तो ये वैल्यू मेरी x की जगह जाएगी, मतलब यहाँ पे मैं 0.06 और यहाँ पे भी 0.06 लिखूंगा, और y की वैल्यू है ये, कोमा के बाद वाली वैल्यू हमेशा y की होती है, कोमा से पहले वाली वैल्यू x की होती है f के अंदर। तो y की जगह में 1.0577 रखूंगा, तो इन दोनों y की जगह मैंने 1.0577 रख दिया। ओके, अच्छा ये चीज ध्यान रखना, इस f ऑफ एक्स वाई के अंदर अगर y है तो अपन को y की वैल्यू रिप्लेस करनी है। मान लो आपको f ऑफ एक्स वाई दे रखा है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो अब y है ही नहीं तो आपको पुटअप नहीं करना। और अगर मान लो आपको वैल्यू दे रखी हो y माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1, तो अब x है ही नहीं इसके अंदर, तो x नहीं रखना फिर, है ना। ये मैंने बोला ये वैल्यू x की है, बट इसके अंदर x होगा, वहीं पे रिप्लेस करना है, नहीं है तो रिप्लेस नहीं होगा। ये वैल्यू जो है वो y की है, अब ये यहाँ पे जहां y होगा वहां रिप्लेस होगा, अगर y नहीं है तो वो भी रिप्लेस नहीं होगा। और ये ध्यान रखना, दिस विल बी रिप्लेस टू x एंड दिस विल बी रिप्लेस टू y ओनली, स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाई उसमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आई विल गेट दिस एक्सप्रेशन, ये ऐसा का ऐसा कैलकुलेटर में लिखो वो सोल्व कर देगा। बस आपको ये ध्यान रखना है दो चीजें, एक तो फॉर्मूला सही से याद रखना है और एक आप कैलकुलेशन सही करना। यहां तक मेरा हो चुकी है टेबल, y4 तक मैं फाइंड कर चुका हूँ, y5 का फॉर्मूला मेरे पास ये हो गया। अब इट इज वेरी क्लियर, y4 की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, ये x4 की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, ये y4 की वैल्यू वापस मैंने यहाँ रख दी, h मुझे पता है ये 0.02, देन आई विल गेट दिस एक्सप्रेशन इजीली। इसके बाद मुझे f सोल्व करना है, तो x की जगह मैं 0.08 रखूंगा, कहाँ पे, इन दोनों जगह, और y की जगह कितना रखना है मुझे 1.0755, तो y की जगह मैं 1.0755 रखूंगा, तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, है ना। सिंपली वैल्यू रिप्लेस करनी है, नथिंग एल्स, और जैसे आपने वैल्यू रिप्लेस करी यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। अब इसको कैलकुलेटर में रख के आपको सोल्व करना है, और कैलकुलेटर में आप ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं, बस यहाँ ब्रैकेट लगाना है ना, यहाँ एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाना, बाहर वाला ब्रैकेट तो रहेगा, उसके अलावा भी आपको ये दो ब्रैकेट लगाने हैं और डिवाइड रहेगा, तो आपको ये मिल जाएगा 1.0928। दिस विल बी आवर आंसर, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर।